हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 आईपी का ब्रीफ इंटरव्यू सॉरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन। ठीक है, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन हम पढ़ने वाले हैं। ओके, इंटरव्यू इसलिए बोल दिया क्योंकि इस चैप्टर से क्या कहते हैं, काफी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटरव्यूज में पूछे जाते रहते हैं, तो इस वजह से मेरा ध्यान इंटरव्यू पे चला गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। सबसे पहले इसमें देखो, तो यहाँ पे हमें समझना है कि पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसा कि हमें पता है। पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब यहाँ पे आता है अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज अ प्रोग्राम। हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हमें समझ आ गया पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद में क्या कहते हैं कि इसको बनाया किसने था। इसको बनाया किसने था, जॉन गाइडो वॉन रॉसम ने बनाया था। कब, 1991। ठीक है, तो यानी कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज वेरी पॉपुलर, ये बहुत ही यहाँ पॉपुलर और इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, गाइडो वॉन रोसम के द्वारा किया गया था। ये ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। हाँ, और साथ में ही इसका फायदा क्या है, वेरी पॉपुलर है। दूसरा चीज, इजी टू लर्न, इजी टू लर्न। फिर उसके बाद में तीसरा चीज क्या है, ये क्या कहते हैं कि बहुत जगह पे यूज होता है, यूज इन, ये सॉफ्टवेयर बहुत जगह पे इसका क्या कहते हैं कि वास्ट एप्लीकेशन है। बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे क्या कहते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, वेब डेवलपमेंट के लिए, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, बिग डेटा, इन सब में इसका यूज किया जाता है। ओके, तो सबसे पहला आता क्या है, प्रोग्राम क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज अ प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं, तो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स होते हैं उन्हें क्या बोला गया, प्रोग्राम। एंड ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर इज नोन एज प्रोग्राम। ठीक है, कोई भी ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसको एग्जीक्यूट करना होता है कंप्यूटर, तो वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम। इसका पाइथन का यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज किया जाता है। प्रोग्रामर्स, हाँ, प्रोग्राम्स गिवन। हाँ ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि अब आगे हम पढ़ते हैं कि पाइथन के अलग अलग वर्जन होते हैं। वर्किंग विद पाइथन, अगर हमें पाइथन को क्या कहते हैं कि टू राइट एंड रन, यानी कि रन का मतलब एग्जीक्यूट करना होता है। टू राइट एंड रन अ पाइथन प्रोग्राम वी नीड टू हैव अ पाइथन इंटरप्रेटर। हमारे पास में क्या होना चाहिए, पाइथन को अगर रन करना है तो हमारे पास में एक पाइथन इंटरप्रेटर होगा। क्या होना चाहिए, पाइथन इंटरप्रेटर होना चाहिए हमारे पास में। ओके, वी कैन यूज एनी ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर, हम कोई भी पाइथन इंटरप्रेटर यूज कर सकते हैं। द इंटरप्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाइथन सेल। पाइथन सेल भी कहा जाता है। पाइथन इंटरप्रेटर को क्या कहा जाता है, पाइथन सेल। यानी कि जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि पाइथन को रन करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, या तो हमें पाइथन सेल की जरूरत होती है, या तो हमें पाइथन इंटरप्रेटर की। ओके, इतना बात समझ आया कि नहीं समझ आया। अब यहाँ पे एक साइन होता है, यहाँ पे देखो ये साइन है। इस साइन को क्या बोला जाता है, इस साइन को बोला जाता है पाइथन प्रॉम्प्ट। इस साइन को क्या बोला जाता है, पाइथन प्रॉम्प्ट। ओके, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट, विच इंडिकेट्स द इंटरप्रेटर इज रेडी टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस। ये क्या बताता है, ये बताता है कि इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन। जो पाइथन प्रॉम्प्ट होता है, पाइथन प्रॉम्प्ट क्या बताता है, पाइथन प्रॉम्प्ट, ये देखो पूरा का पूरा ये पाइथन सेल है, तो सबसे पहले समझो ये पूरा का पूरा पाइथन इंटरप्रेटर या पाइथन सेल है, ये पूरा जो बना हुआ है। हाँ, ये पूरा का पूरा क्या है, पाइथन इंटरप्रेटर या पाइथन सेल है। इसके अंदर ये जो एरो जो बना होता है, ये 3 बार ऐसे बना होता है, ये क्या होता है, पाइथन प्रॉम्प्ट होता है। पाइथन प्रॉम्प्ट बताता है कि ये पाइथन प्रॉम्प्ट ये बताता है कि इंटरप्रेटर क्या करना है। पाइथन प्रॉम्प्ट ये बताता है कि इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को रिसीव करने के लिए वो तैयार है। इंस्ट्रक्शन को, हाँ, वी कैन टाइप कमांड्स और स्टेटमेंट्स इन दिस प्रॉम्प्ट। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए उनको हम कर सकते हैं। तो देखो एग्जीक्यूशन मोड्स, पाइथन में 2 एग्जीक्यूशन मोड होते हैं। पाइथन में कितने एग्जीक्यूशन मोड होते हैं, तो एक है इंटरेक्टिव मोड, एक है स्क्रिप्ट मोड। पाइथन में 2 एग्जीक्यूशन मोड होते हैं। एक होता है क्या नाम है, एक है इंटरेक्टिव मोड और एक है स्क्रिप्ट। जब अब हम बात करते हैं इंटरेक्टिव मोड, पाइथन में हम बात करते हैं इंटरेक्टिव मोड। तो इन द इंटरेक्टिव मोड वी कैन टाइप अ पाइथन स्टेटमेंट ऑन द प्रॉम्प्ट डायरेक्टली।
यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट में डायरेक्टली ऐसे ये प्रॉम्प्ट होगा और 1+2 लिखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। अब अगर प्रॉम्प्ट है इसका आंसर 3+4 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। डायरेक्टली जैसे ही इसको डायरेक्ट इसके बाद में एंटर करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही देखो फिर से मैं बताता हूँ, ये प्रॉम्प्ट है और आपने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 3+5+8 और जैसे ही अब इसके बाद में एंटर किया, एंटर करने के बाद क्या आ जाएगा आंसर आप बताओ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। ओके, इतना बात समझ आई नहीं समझ आई? तो पाइथन ये इंटरेक्टिव मोड रहता है। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, प्रॉम्प्ट में हम डायरेक्टली लिखते हैं, प्रॉम्प्ट में हम डायरेक्टली लिखते हैं और जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो इंटरप्रेटर क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। वर्किंग इन द इंटरेक्टिव मोड इज कन्वीनियंट फॉर, अच्छा इंटरेक्टिव मोड में कौन से लाइंस जो उन उन कोड को लिखना आसान होता है, उन लोगों उन कोड को करना सही रहेगा जिसको जो सिंगल लाइन कोड हो। सिंगल लाइन कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरेक्टिव मोड अच्छा होता है। सिंगल लाइन सिंगल लाइन कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, सिंगल लाइन कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरेक्टिव मोड अच्छा होता है, सही होता है। बट इन इंटरेक्टिव मोड वी कैन नॉट सेव स्टेटमेंट्स। इसमें क्या होता है कि हम इंटरेक्टिव मोड में कोई भी स्टेटमेंट को हम सेव नहीं कर सकते। इंटरेक्टिव मोड में हम कोई भी, हाँ, फ्यूचर यूज के लिए हम इसको सेव नहीं कर सकते। फिर हम क्या यूज करते हैं, स्क्रिप्ट मोड। क्या यूज करते हैं, स्क्रिप्ट मोड यूज करते हैं। तो स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, इन द स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट अ पाइथन प्रोग्राम इन अ फाइल। हम किसी फाइल में उसको रखेंगे, किसी फाइल में प्रोग्राम को लिखेंगे, फिर उस फाइल को सेव करेंगे। पहले एक फाइल में प्रोग्राम को लिखेंगे, उस फाइल को सेव करेंगे, देन तब हम इंटरप्रेटर का यूज करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम। तब हम किसका यूज करते हैं, इंटरप्रेटर का। पहले स्क्रिप्ट मोड में सबसे पहले हम लिख लेंगे फाइल, राइट प्रोग्राम इन अ फाइल। फाइल में लिखने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, उसको सेव कर देंगे। फिर थर्ड नंबर पे क्या करेंगे, इंटरप्रेटर पे यूज इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट। ये 3 स्टेप होता है। ओके, इतना बात समझ आ गया। सच प्रोग्राम फाइल्स है डॉट पी वाई एक्सटेंशन। जो यहाँ पे जो फाइल्स होती है उसमें जो एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई, पाइथन में। ठीक है, तो इन प्रोग्राम फाइल्स को ही क्या कहा जाता है, स्क्रिप्ट बोला गया। इन प्रोग्राम फाइल्स को ही क्या बोला गया, स्क्रिप्ट बोला गया, जो जिनमें, हाँ, इनका डॉट पी वाई एक्सटेंशन होता है और इन्हें क्या बोला गया है, इन्हें क्या बोला गया, स्क्रिप्ट। इन्हीं प्रोग्राम फाइल्स को ही स्क्रिप्ट बोला गया है। बिगिनर्स लर्न पाइथन इन इंटरेक्टिव मोड। जब बच्चे मतलब कि जो सीखना शुरू करते हैं, कोई भी पर्सन जब प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करता है, अगर पाइथन सीखना शुरू करता है तो पहले वो इंटरेक्टिव मोड में सीखता है। जब प्रोग्राम में बहुत सारे लाइंस आने लगते हैं तब हमें स्क्रिप्ट मोड यूज करना पड़ता है। तब हमें क्या करना है कि अगर जब हमें प्रोग्राम को फर्दर यूज के लिए सेव करना होता है, फर्दर यूज के लिए सेव करना होता है, तो हम क्या कर देते हैं, हम स्क्रिप्ट में यूज करते हैं। ठीक है, पाइथन स्क्रिप्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी एडिटर। हम किसी भी एडिटर के थ्रू पाइथन स्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं। बट पाइथन ने खुद अपना एडिटर बना रखा है। तो पाइथन में क्या कहते हैं कि बिल्ट इन एडिटर है जिसे बोलते हैं IDLE। तो अब आपसे अगर मान लो कल को पेपर में पूछा गया कि व्हाट इज IDLE, तो क्या 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 पेपर में क्या पूछा जाएगा, नेम, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द पाइथन बिल्ट पाइथन इनबिल्ट एडिटर। पाइथन इनबिल्ट एडिटर का नाम बताओ। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा IDL। ओके, IDLE का फुल फॉर्म आपको पता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। क्या, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, तो ये होता है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड में आप क्या कहते हैं कि बिल्ट इन एडिटर। तो बिल्ट इन एडिटर का नाम क्या है, IDLE नाम है, ये ध्यान रख लो। इसका यूज किया जाता है प्रोग्राम को बनाने में। हम वैसे तो किसी भी एडिटर का यूज कर सकते हैं, बट हम IDLE का यूज किया जाता है, वो बिल्ट इन एडिटर है।
तो पेपर में पूछा जा सकता है कि पाइथन का जो बिल्ट इन एडिटर है उसका नाम बताओ। तो उसका नाम है आईडीएलई। आईडीएलई का फुल फॉर्म आपको पता चुका हूँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके। अब क्या होता है कि इसमें आपने क्या कहते हैं कि फाइल को यूज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, सेव कर लो, फिर उसके बाद में अपने आप से रन करा सकते हो। ओके। यहाँ तक आपको बात की सारी चीजें समझ में आ चुकी। सबसे पहले आप क्या करते हो कि यहाँ पे लिख लोगे फाइल में। हाँ, फिर उसको सेव करके क्या कहते हैं कि इसको आगे कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब पाइथन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। पाइथन में क्या होते हैं, रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। रिजर्व का मतलब होता है फिक्स्ड है। हाँ, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज कीवर्ड, तो कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, ये रिजर्व वर्ड है, रिजर्व वर्ड। अब ये रिजर्व वर्ड्स है, तो इसका मतलब क्या होता है, ईच कीवर्ड है स्पेसिफिक मीनिंग, सबका अपना अपना मतलब। पाइथन इंटरप्रेटर के लिए इन सब का अपना अपना मतलब। एज पाइथन इज केस सेंसिटिव, हमें पता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग है। पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि इसमें और इसमें ये दोनों चीज डिफरेंट है, इसके ये भी अलग है। पाइथन के लिए ये तीनों चीज क्या कहते हैं कि ये और ये ये तीनों ही चीजें अलग है। इसका मतलब केस सेंसिटिव, मतलब कि वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के डिफरेंस को हाँ समझता है। ठीक है। कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन एग्जैक्टली एज गिवन इन टेबल। कीवर्ड जैसे ये लिखे हैं ऐसे ही लिखने हैं। फॉल्स को ऐसे ही लिखना है, क्लास को ऐसे ही लिखना है, फाइनली को ऐसे ही लिखना है, इच को ऐसे ही लिखना है, रिटर्न को ऐसे ही, नन को ऐसे ही लिखना है, कंटिन्यू को ऐसे ही लिखना है, फॉर को ऐसे ही लिखना है। ट्रू में पहला कैपिटल टी होगा ही होगा, ये ध्यान रखना है। हाँ, तो ये सब जो होते हैं यहाँ पे ध्यान रख लो कि यहाँ पे पाइथन कीवर्ड्स की ये सारी चीजें हैं। पाइथन कीवर्ड्स ऐसे हैं। ठीक है। कितने पाइथन कीवर्ड्स हैं टोटल, यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6, 12 18 18 26 30 कीवर्ड्स हैं। ठीक है। सर सर सर, 7 7 14 7 28 7 35 35 4 39, यहाँ पे तो 35 5 40, लगभग लगभग 40 कीवर्ड्स दिए हुए हैं। इनको हमें ध्यान रखना है कि ये एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स। तो अब अगला टॉपिक आ गया हमारे पास पाइथन। जब आपसे पूछा जाए कीवर्ड्स क्या होता है, तो कीवर्ड्स क्या होता है, रिजर्व वर्ड। ठीक है। जो जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है इंटरप्रेटर, जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है इंटरप्रेटर। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स एक प्रकार से नेम होते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, एक प्रकार से नेम होते हैं, जिसका यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफायर क्या होता है, नेम होते हैं जिनका यूज किया जाता है किसी भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, या किसी भी अदर एंटिटीज ऑफ प्रोग्राम कुछ भी होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइडेंटिफायर्स यूज करते हैं। ओके। आइडेंटिफायर्स के जो नेम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, आइडेंटिफायर के नेम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। नेम शुड बिगिन विथ अपर केस और लोअर केस। हाँ, जितने भी आइडेंटिफायर्स होंगे, जितने भी आइडेंटिफायर्स होंगे वो हमेशा क्या कहते हैं कि अपर केस मतलब कि कैपिटल लेटर से भी शुरू हो सकते हैं, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर से भी शुरू हो सकते हैं, या अंडर स्कोर से शुरू हो सकते हैं। क्या, कोई भी आइडेंटिफायर या तो अपर केस से शुरू होगा, या तो लोअर केस से शुरू होगा, या तो अंडर स्कोर से शुरू। ओके। इसके बाद में कुछ भी हो सकता है, इसके बाद में ये क्या कहते हैं कि A to Z कुछ भी, ये 0 to 9 नंबर भी आ सकते हैं, अंडर स्कोर भी आ सकते हैं। यानी कि एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। अब समझना कि ये आइडेंटिफायर है, ये आइडेंटिफायर है। हाँ, लेकिन क्या ये आइडेंटिफायर है, हाँ, क्योंकि किसके साथ शुरू हुआ, अंडर स्कोर के साथ शुरू हुआ। हाँ, क्या ये आइडेंटिफायर है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नंबर के साथ शुरू हुआ, हमने बोला था कि शुरू में नंबर नहीं होना चाहिए। चौथा, क्या ये आइडेंटिफायर है, हाँ, क्योंकि शुरू में तो हमें पता, बाद में कुछ भी हो, नंबर हो, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। ओके। इतना बात तो समझ में आ गया कि कोई भी आइडेंटिफायर, कोई भी आइडेंटिफायर ये कहते हैं कि कभी भी
कोई भी आइडेंटिफायर कभी भी डिजिट से नहीं शुरू, कभी भी डिजिट से नहीं शुरू हो। पहला चीज तो हमारे इतना समझ। ओके, इट कैन बी एनी लेंथ। हाँ, ये कितने भी लेंथ का हो सकता है, लेकिन हमेशा छोटा और मीनिंगफुल रखा जाता है। ठीक है, आइडेंटिफायर कितने भी लेंथ का भी हो सकता है। ओके, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। ध्यान में रखने वाली बात है कि ये कीवर्ड नहीं हो सकता। आइडेंटिफायर कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकते या रिजर्व वर्ड नहीं हो सकते, यानी कि कभी भी हम आइडेंटिफायर ट्रू को एज ऐसे ट्रू लिख करके आइडेंटिफायर नहीं यूज करते। इस ट्रू को कर सकते हैं, इस ट्रू को कर सकते हैं, क्योंकि ये कीवर्ड नहीं है, ये कीवर्ड नहीं है, ये कीवर्ड नहीं है। ओके, लेकिन ऊपर वाला तो कीवर्ड है। ये वाला ट्रू क्या है, ये वाला ट्रू कीवर्ड है, ये वाला ट्रू क्या है, कीवर्ड है। अब क्योंकि ये ट्रू, ये वाला ट्रू कीवर्ड है, इस वजह से क्या कहते हैं कि इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि इसको आइडेंटिफायर के रूप में नहीं यूज कर सकते। ओके, तो कुछ कीवर्ड होंगे, जैसे अभी ध्यान रखना, जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे सोचो, मैंने क्या बताया कि क्या इसको कीवर्ड के फॉर्म में यूज किया जा सकता है, FALSE। क्या ये कीवर्ड है या ये कीवर्ड है, मुझे बताना। तो देखो, ये कीवर्ड की तरह नहीं काम करेगा, नॉट अ कीवर्ड। क्यों? क्यों? क्योंकि ये क्या कहते हैं कि सॉरी 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 सॉरी, कीवर्ड तो है, बट इनको किसमें, सॉरी सॉरी, मैं पूछ रहा था क्या ये आइडेंटिफायर के रूप में यूज किया जा सकता है क्या, नहीं, नॉट आइडेंटिफायर। क्यों नहीं आइडेंटिफायर के रूप में यूज किया जा सकता, क्योंकि ये कीवर्ड है। अब क्योंकि ये कीवर्ड है तो इसको आइडेंटिफायर के रूप में हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पे फॉल्स जो है वो क्या है, आइडेंटिफायर है, नहीं है, आइडेंटिफायर नहीं है। जब ये आइडेंटिफायर नहीं है, इस वजह से ये किसको हम कीवर्ड के रूप में यूज कर सकते हैं, इसको कीवर्ड के रूप में हम क्या कर सकते हैं, यूज किया जा सकता है। ओके, गॉट इट। तो यानी कि हमारे बात में इतना बात समझ में आ गया कि कीवर्ड में को हम कीवर्ड, जितने भी कीवर्ड होंगे उनको हम क्या कहते हैं कि कभी भी एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट समझ आ गया, तीसरा पॉइंट, अच्छा तीसरा पॉइंट भी समझ आ गया, चौथा पॉइंट, वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स। इनको तो हम कहीं पर भी नहीं यूज कर सकते, ऐसे भी नहीं लिख सकते। क्या ये आइडेंटिफायर है, क्या ये आइडेंटिफायर है, मैंने लिखा धीरज @ क्या ये आइडेंटिफायर है, नो। स्पेशल सिंबल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन आइडेंटिफायर। स्पेशल सिंबल्स को हम आइडेंटिफायर में नहीं यूज कर सकते, जैसे इनको 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 इन सबको, हम इन सब जितने भी ये स्पेशल सिंबल्स है इनको हम आइडेंटिफायर के रूप में नहीं यूज कर सकते। ओके, गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स, हमने क्या किया, हाँ, हमने मैथ्स, इंग्लिश और आईपी के मार्क्स निकालने थे, तो हमने आइडेंटिफायर यूज किया मार्क्स मैथ्स। ये ठीक है, हाँ ये सही है। मार्क्स इंग्लिश, ये भी ठीक है। मार्क्स आईपी, ये भी लिख दिया, लेकिन इनका एवरेज निकालना था। एवरेज रादर देन ए बी सी, हमने क्या कहते हैं कि इनका ए एवरेज निकालना था। एवरेज इक्वल टू, हम तीनों को जोड़ लेते हैं, आप ठीक कर दिए, यानी कि ये क्या होगा, हमने यहाँ पे यूज किया। गॉट इट, आइडेंटिफायर्स भी हो गए। अगला जो टॉपिक है हमारा, वेरिएबल्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या थे, नेम्स थे। आइडेंटिफायर्स क्या थे, नेम्स थे, जो किसी भी फंक्शन को पहचानने में सहायता करते हैं, किसी भी वेरिएबल को पहचानने में सहायता कर सकते हैं, और किसी भी प्रोग्रामिंग आइडेंटिटी को पहचानने में वो हमारी सहायता करते हैं। अब जो अगला जो टॉपिक आया है उसका नाम है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक प्रकार से आइडेंटिफायर है। वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन चेंज। वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ओके, फॉर एग्जांपल वेरिएबल एज कैन हैव डिफरेंट वैल्यू। अगर मान लो किसी की वैल्यू हमने लिख दिया एज, हाँ, एज की वैल्यू क्या हो सकती है, एज की वैल्यू किसी ने 16 लिख दिया, किसी ने 17 लिख दिया, किसी ने 18 लिख दिया, किसी ने 19 लिख दिया। हाँ, तो एक प्रकार से क्या कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल की डिफरेंट डिफरेंट एज। एज एक वेरिएबल है, एक एक आइडेंटिफायर था जिसकी वैल्यू चेंज होने लगी। ठीक है, वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक इन अ प्रोग्राम। अच्छा, एक प्रोग्राम में वेरिएबल जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। एक प्रोग्राम में जो वेरिएबल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल शुड बी यूनिक। यूनिक का मतलब वो अकेला ही होना चाहिए, उसके अलावा उसके जैसा कोई नहीं। हाँ, पूरे प्रोग्राम में एक वेरिएबल का नेम होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। पूरे प्रोग्राम में एक वेरिएबल का नेम क्या होना चाहिए, यूनिक। ओके, वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग। अब देखो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल
वेरिएबल क्या हो सकते हैं? वो स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग तो आपको पता ही होगा। स्ट्रिंग का मतलब ऐसे जैसे ये धीराज लिख दिया हमने और क्या कहते हैं कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा, राम लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमा, तो ये स्ट्रिंग। वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग, वेरिएबल स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। और जैसे बी, ग्लोबल सिटीजन, ये सब भी। वेरिएबल कैन बी नंबर, वेरिएबल में नंबर भी हो सकते हैं। वेरिएबल में क्या हो सकते हैं? नंबर भी हो सकते हैं। और वेरिएबल क्या हो सकते हैं? अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। ओके। इन पाइथन वी कैन यूज असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये देखो असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है? ये असाइनमेंट स्टेटमेंट, जब पाइथन में हम क्या करते हैं किसी भी चीज को a = 5, तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट, जहां पे a = 5, नेम इक्वल टू धीरज, तो ये सब क्या है? ये असाइनमेंट स्टेटमेंट। जहां पे एक इक्वल लगा दिए जाते हैं तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। ओके। तो पाइथन में हम क्या कर सकते हैं? असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज करते हैं नए वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए। नए वेरिएबल्स को क्रिएट करके उन पे वैल्यू स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है। नए नए वेरिएबल्स को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? नए वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करने के लिए या नए वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? 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 हम क्या यूज करते हैं उसमें? क्या कहते हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट। जैसे मान लो कि एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, एक प्रोग्राम लिख रहे हैं कि हम लिख रहे हैं कि हाँ, a = 5, तो अब नया वेरिएबल मैं लिखता हूँ b = 3। तो देखो क्या हुआ। तो पहला वेरिएबल जब हमने लिया तो उसमें भी असाइनमेंट स्टेट करके हमने कितना, इस ए वेरिएबल को कितना असाइन किया? वैल्यू 5। बी को कितना असाइन किया? 3। और मैंने लिख दिया सम इक्वल टू a + b। तो सम भी एक वेरिएबल है लेकिन उसमें हमने क्या असाइन कर दिया? a + b। सम को हमने ये देखो ए को क्या असाइन किया? ए इज असाइंड 5। ए को असाइन कर दिया, ए इज असाइंड, या वेरिएबल ए इज असाइंड बाई वैल्यू 5। वेरिएबल को हमने वेरिएबल ए में कितनी वैल्यू असाइन कर दी? 5। वेरिएबल बी में कितनी वैल्यू असाइन कर दी? 3। और वेरिएबल सम में हमने क्या असाइन कर दिया? a + b। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें किसी भी वैल्यू को असाइन करना होता है, किसी भी वेरिएबल को असाइन करना होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम उसको क्या करते हैं कि हाँ, उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके। या असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी असाइन टू वैल्यूज बिफोर दे आर यूज्ड इन प्रोग्राम। देखो वेरिएबल्स को अगर हमें क्या कहते हैं यूज करने के पहले उनको असाइन कर देना पड़ता है। अगर हम वेरिएबल को किसी भी वेरिएबल को असाइन नहीं करते, किसी भी वेरिएबल को असाइन नहीं करते हैं और उनका यूज करते हैं, सोचो अब मैं लिखता हूँ a = 3, बी, और मैंने लिख दिया प्रिंट बी की वैल्यू, हमने कुछ लिखा ही नहीं, बी लिख दिया, प्रिंट a + b। तो क्या आएगा? एरर आएगा ना। क्या आएगा? एरर, क्योंकि हमने बी को तो असाइन किया ही नहीं, कि हमने बी को तो असाइन नहीं किया। यानी कि अगर मुझे बी को यूज करना होगा, अगर मैं बी को यूज करना होगा तो पहले उसको असाइन करना होगा, पहले उसको वैल्यू असाइन करना ही होगा। अगर हमें किसी भी प्रोग्राम में उसको उस वेरिएबल को यूज करने के पहले उसको हमें यूज करना ही होगा उस, नहीं तो एरर आएगा। Wherever a variable name occurs in the program, the interpreter replaces the value of the variable। जहां जहां पे वो प्रोग्राम में कोई वैल्यू होगी उसको वो क्या करता जाता है? रिप्लेस करता जाता है। रिप्लेस करने का मतलब है कि जैसे समझना, अब मैंने लिख दिया a = 5, अब मैंने लिख दिया प्रिंट 10/a। तो इसका मतलब वहां पे जहां पे a है ना, अब वो क्या करेगा प्रोग्राम में? 10/5 अपने आप वो इंटरप्रेटर रख लेता है और कर देता है कि 10। तो यानी कि ये समझ लीजिए कि जहां जहां पर भी a होगा वहां वहां पे वो उसको रिप्लेस करता चला जाता है। ओके, इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना है, सिंपल सा प्रोग्राम है, एकदम बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम है। इन्होंने क्या बोला है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। हमें एक प्रोग्राम लिखना है और सम ऑफ टू नंबर्स का निकालने के लिए। तो हमें पता है कि सम ऑफ टू नंबर्स को निकालना है, तो सबसे पहले नंबर 1 ले लिया, नंबर 1 इक्वल टू मान लिया 10, नंबर 2 ऐसे लिख लेंगे। ऐसे हम भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो अभी किया था। a = क्या लिख सकते हैं? 10। या नंबर 1 इक्वल टू लिख देते हैं num2 20, और हमने लिख दिया प्रिंट सम
इक्वल टू num1 प्लस में num2। अब प्रिंट क्या हो जाएगा, न सम। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 30। ओके, समझ आएगी, समझ आएगी, ये प्रोग्राम हो गया, इसको रन करने के बाद में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। गॉट इट। इसी तरीके से अगला प्रोग्राम क्या लिखना है, अगला प्रोग्राम लिखना है फाइंड द, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें पता है, और जिसमें लेंथ 10 है, विड्थ 20। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम लिखना है, किसका लिखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। अब हम क्या करेंगे, लेंथ मान लेते हैं, लेंथ उन्होंने दे रखा है 10, विड्थ, लेंथ उन्होंने कितना दे रखा था 10, विड्थ दे रखा है 20, विड्थ दे रखा है कितना 20। तो एरिया इक्वल टू क्या लिख देंगे, लेंथ इंटू विड्थ, और क्या कर देंगे, प्रिंट एरिया, एरिया को प्रिंट करा देंगे। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 200, आउटपुट में क्या आ जाएगा 200। ओके, तो ये देखो सिंपल सी बात है, यहाँ तक तो हमारे समझ में आ गई। अब तक हमने ये देख लिया, अगर एग्जीक्यूट करने के पहले ये सारी चीजें आ गई। अब अगला आता है डेटा टाइप की बात। अब अगला हम बात करें डेटा टाइप। एवरी वैल्यू बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप इन अ पाइथन। जितने भी वैल्यू होगी, जितने भी वैल्यू होगी, जो वेरिएबल्स, वो सब क्या होते हैं, किसी न किसी, जितने भी वैल्यूज होंगी वो किसी न किसी डेटा टाइप से तो बिलोंग करते हैं, किसी न किसी डेटा टाइप से बिलोंग करते हैं। तो डेटा टाइप्स का काम क्या होता है, डेटा टाइप्स का काम ही होता है आइडेंटिफाई करना टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप्स का क्या कहते हैं कि काम होता है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा द इन जिसको वेरिएबल स्टोर कर, जिसको वेरिएबल क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, उस टाइप ऑफ डेटा को वो पहचानता है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल कौन से टाइप ऑफ डेटा को कंटेन करता है, इसको कौन टाइप आइडेंटिफाई करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा क्या कहते हैं कि डेटा टाइप्स। ओके, इतना बात समझ में, डेटा टाइप्स पाइथन में क्या कहते हैं, टोटल है 5। कितने डेटा टाइप्स है, 5। कौन कौन से हैं, सबसे पहला नंबर, सीक्वेंसेस, सेट, नन और मैपिंग। ओके, फिर नंबर को भी हमने क्या कहते हैं कि 3 अलग अलग टाइप में बांट दिया। नंबर को बांट दिया इंटीजर में, फ्लोटिंग पॉइंट में, कॉम्प्लेक्स। हाँ, नंबर को हमने बांट दिया 3 में, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स और हाँ ये क्या कहते हैं कि इंटीजर में, और इंटीजर को भी हमने बांट दिया बूलियन। ओके, इसी तरह के सीक्वेंसेस होते हैं, सीक्वेंसेस में क्या क्या आ जाता है, स्ट्रिंग्स आ जाते हैं, लिस्ट आ जाते हैं और टपल्स आ जाते हैं। सीक्वेंसेस में क्या क्या आ जाते हैं, स्ट्रिंग्स आ जाते हैं, लिस्ट आ जाते हैं, टपल्स आ जाते हैं। में सेट्स, सेट्स अकेला ही है, नन और मैपिंग्स में क्या कहते हैं कि डिक्शनरीज आ जाती है। तो टोटल 5 है, ये हमें पता होना चाहिए डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, मैडम कभी कभी ये पूरा पूरा ही पूछ सकती है, तो ये सब हमें पता। अब हम एक एक के बारे में, एक एक डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है नंबर डेटा टाइप, सबसे पहले नंबर डेटा टाइप। जब मैं बात करता हूँ नंबर डेटा टाइप की, तो नंबर डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। इसको स्टोर करते हैं केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, नंबर कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, नंबर वे डेटा टाइप्स होते हैं जो जो केवल और केवल हाँ नंबर को स्टोर कर सकते हैं। इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया 3, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर में क्या हो जाएगा, जैसे -12, -3, 0, 1, 2, 3, 2, मतलब कि नंबर्स हो गए या इंटीजर्स हो गए, ये सारे यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है, पॉइंट वाले नंबर्स यूज किए जाएंगे, जैसे 3.4, 4.1, हाँ, 0.01, ये सब 0. ये सब क्या है, ये सब क्या कहते हैं कि फ्लोट है, ये सब फ्लोट वाले हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में ध्यान रख लो 3+4 आई या 2 - 2 आई, ऐसे याद करिए बस। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बूलियन डेटा टाइप क्या होता है। बूलियन डेटा टाइप, जिसको हम बूल लिखते हैं, बूल लिखते हैं, इज अ सब टाइप ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर का भी सब टाइप क्या है, बूलियन। इंटीजर का भी सब टाइप क्या है, बूलियन है। इट इज यूनिक डेटा टाइप, ये यूनिक डेटा टाइप है जो आंसर या तो ट्रू में देगा या तो फॉल्स। जो क्या कहते हैं कि इसके दो कंसिस्टिंग ऑफ 2 कांस्टेंट,
इसमें बूलियन में कितने कांस्टेंट है? दो कांस्टेंट है, एक ट्रू और एक फॉल्स। बूलियन ट्रू का मतलब होता है नॉन जीरो, बूलियन ट्रू वैल्यू मतलब होता है नॉन जीरो, बूलियन फॉल्स मतलब होता है वैल्यू जीरो। बूलियन ट्रू मतलब वैल्यू क्या है? नॉन जीरो। बूलियन ट्रू का मतलब होता है वैल्यू क्या है? नॉन जीरो। और बूलियन फॉल्स का मतलब होता है वैल्यू क्या है? जीरो। ओके, गॉट इट। अब हमें क्या कहते हैं कि अगर हमें, हाँ, किसी भी चीज का देखना है कि डाटा टाइप क्या है, किसी भी चीज का देखना है कि डेटा टाइप क्या है, हम बड़े आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि डेटा टाइप क्या है। जैसे एक कोड लिखा हुआ है A = 10, A = 10। तो अब हम क्या कहते हैं कि इंटरेक्टिव मोड में लिखा हुआ है A = 10, तो हम ऐसे लिख सकते हैं टाइप ए। जैसे ही टाइप ए लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा क्लास इंट। क्या आ जाएगा? क्लास इंट, मतलब कि ये क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो टाइप के अंदर वो जिस वेरिएबल का भी हमें डेटा टाइप निकालना है, जिस वेरिएबल का भी डेटा टाइप निकालना है, टाइप के अंदर वो वेरिएबल रख देंगे, उस वेरिएबल को रख देंगे, उसका हमें डेटा टाइप मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, टाइप के अंदर उस वेरिएबल का डेटा टाइप रख देंगे और हमें क्या कहते हैं कि उसका डेटा टाइप मिल जाएगा। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे देखो क्वांटिटी की वैल्यू 10 है और हमें इसका टाइप निकालना था, तो हमने टाइप क्वांटिटी लिख दिया तो इसकी वैल्यू पता चल क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमें बताइए फ्लोट है तो इसका आंसर फ्लोट आ जाएगा। वेरिएबल ऑफ सिंपल टाइप का टाइप जैसे कि इंटीजर, फ्लोट और बूलियन, इसमें सिंगल वैल्यू होते हैं, ये ध्यान रख लो। चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो बूलियन हो, सब में सिंगल वैल्यू। ठीक है, ठीक है, लेकिन बट सच वेरिएबल्स आर नॉट गिवफुल टू मल्टीपल डेटा वैल्यूज, यानी कि ये वैल्यू ये कभी भी मल्टीपल डेटा वैल्यूज नहीं कंटेन करते। हाँ, तो कल को मैडम पूछ सकती है कि कौन से, तो इसमें मतलब कि ये बताओ कि जो सिंगल डेटा वैल्यू कंटेन करते हैं। तो देखो इंटीजर है वो भी सिंगल वैल्यू को कंटेन करता है, फ्लोट भी होता है वो भी सिंगल वैल्यू को कंटेन करता है। और वहीं पे क्या कहते हैं कि वहीं पे, हाँ, क्या नाम है कि बूलियन भी सिंगल वैल्यू को ही कंटेन करता है। बट कुछ ऐसे भी चीजें हैं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल नेम्स ऑफ मंथ ऑफ ईयर, नेम्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, नेम्स, हाँ, ये बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? नया डेटा टाइप यूज करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स एंड मैपिंग डेटा और डिक्शनरी, ये सब अब हम यूज करेंगे। ठीक है, पाइथन प्रोवाइड सीक्वेंसेस डेटा टाइप लाइक स्ट्रिंग्स। अब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस, अब पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। इसमें क्या होता है कि मोर देन वन वैल्यू होती है, मोर देन वन वैल्यू होती है। तो समझ आ गया कि सीक्वेंस में क्या होता है? ऑर्डर्ड कलेक्शन। ध्यान रख लो सीक्वेंस जो है ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड है, ध्यान रखना। सीक्वेंस क्या है? एक ऑर्डर में होता है। सीक्वेंस क्या होता है? एक ऑर्डर में होता है। अ पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय इंटीजर वैल्यू। तो ध्यान रख लो, ये ऐसे समझ लो कि ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, 10, 12, 14, ऐसे समझ। सीक्वेंस में क्या होता है? एक ऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है कि हर एक का अपना एक वैल्यू होता है, इंडेक्स होता है, हर एक का अपना इंडेक्स है। जैसे इसका इंडेक्स 0, इसका 1, इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3। तो ठीक है, ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय इंटीजर वैल्यू, सबका एक इंडेक्स इंडेक्स होता है। ठीक है, तीन टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं, तीन टाइप के सीक्वेंसेस हैं। कौन कौन से सीक्वेंसेस हैं? स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। सीक्वेंसेस कितने टाइप के हैं? सीक्वेंसेस कितने टाइप के हैं? सीक्वेंसेस, ये सीक्वेंसेस जो है वो तीन टाइप के, एक है स्ट्रिंग, एक है लिस्ट और एक है टपल। तीसरा क्या है? टपल। ठीक है, तीन प्रकार के कहते हैं कि यहाँ पे लिस्ट सीक्वेंसेस है। सबसे पहला आता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होते हैं? जैसे हमने बताया था धीराज, ये राम, ये स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। दीज कैरेक्टर्स में भी अल्फाबेट, ये कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं? अल्फाबेट भी हो सकते हैं, मान लो धीराज 1 2 3 लिख दो। हाँ, तो ये अल्फाबेट भी हो सकते हैं, ये अल्फाबेट भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, या स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, हाँ, या स्पेसेस भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, स्पेसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। स्ट्रिंग में ये सारी चीजें हो सकती हैं। ओके, स्ट्रिंग में क्या स्पेसेस हो सकती हैं? हाँ, स्ट्रिंग में स्पेसेस भी होती है। ओके, स्ट्रिंग वैल्यूज आर एनक्लोज्ड इन ईदर सिंगल कोटेशन, सिंगल कोटेशन मार्क में रख दो, या उन्हें डबल कोटेशन मार्क में रखना पड़ता है। जितने भी स्ट्रिंग होते हैं उनको या तो सिंगल कोटेशन मार्क में रखना पड़ता है या तो डबल कोटेशन मार्क।
है। ओके, द कोट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, दे आर यूज टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो कोट्स होते हैं ये बताते हैं कि स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये कोट्स जो होते हैं वो बताते हैं स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से खत्म। ओके, और नोट करने वाली बात यहाँ पे है कि वी कैन नॉट परफॉर्म न्यूमेरिकल ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स पे हम न्यूमेरिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते इवन व्हेन स्ट्रिंग कंटेन्स न्यूमेरिक वैल्यू। तब भी ऐसा नहीं है कि उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे आप समझना कि यहाँ पे समझना, अब देखो मैंने क्या लिखा, ए इक्वल टू लिखा 20 और हमने लिख दिया प्रिंट 2 स्टार 20। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हमें पता है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 20 को तो 40 है। या 2 स्टार ए लिखा, 2 स्टार ए लिखा, तो इसका आंसर क्या देगा, हमें पता है कि 40 है। लेकिन अगर यहीं पे लिखा होता ए इक्वल टू 20 और प्रिंट 2 स्टार 20, तो इसका आंसर कुछ और आ जाएगा, 2 स्टार 20 या 2 स्टार ए, इसका आंसर कुछ और आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसका आंसर और इसके आंसर सेम नहीं है। इसका आ जाएगा 20। वो डिपेंड करता है कि यानी कि न्यूमेरिकल ऑपरेशन हम इनके ऊपर नहीं परफॉर्म कर सकते। लिस्ट, जब मैं बात करता हूँ लिस्ट की, तो लिस्ट का मतलब क्या है भाई, लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। लिस्ट एक सीक्वेंस ऑफ आइटम्स होते हैं जिसमें वैल्यूज सेपरेटेड होती है कॉमास। लिस्ट में जो वैल्यूज होती है वो किससे सेपरेटेड होती है, कॉमा से सेपरेटेड होती है। ओके, एक लिस्ट में जो वैल्यूज होती है वो किससे सेपरेटेड होती है, कॉमा से। और लिस्ट का जो ब्रैकेट होता है वो क्या होता है, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट में कौन सा ब्रैकेट यूज किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया जाता है। ये देखिए लिस्ट में हम क्या यूज कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे ऐसे। हाँ, और यहाँ पे ए नंबर, छोटे यहाँ स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और फ्लोट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स, इसमें बहुत सारे आइटम्स होंगे जो किससे सेपरेटेड होते हैं, कॉमा से। और ये आइटम्स होते हैं वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, और ये जो स्ट्रिंग्स के जो वैल्यूज होंगे, सॉरी, लिस्ट में, लिस्ट में जो वैल्यूज होंगी वो क्या कहते हैं कि क्या हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, अलग अलग डाटा टाइप। देखो हमने एक लिस्ट क्रिएट किया, लिस्ट 1 इक्वल 5 3.4 न्यू वैल्यू 20 से 45, इसका डेटा टाइप इंटीजर, इसका डेटा टाइप फ्लोट, ये क्या है स्ट्रिंग, ये क्या है स्ट्रिंग, ये क्या है इंटीजर। तो यानी कि क्या कहते हैं कि लिस्ट में जो डेटा टाइप्स हो सकते हैं वो अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं टपल। अब हम बात करते हैं टपल। टपल भी एक सीक्वेंस है जिसमें क्या कहते हैं कि कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, ये पैरेंथेसिस में होते हैं। ये किस में होता है, पैरेंथेसिस में। टपल्स में जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, पैरेंथेसिस में होते हैं। दिस इज अनलाइक लिस्ट, लिस्ट से उल्टे होते हैं। देयर, हाँ, देयर वैल्यूज आर इंक्लूजिंग, वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, यहाँ पे इसमें पैरेंथेसिस में। वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज आइटम्स ऑफ इन द टपल। ठीक है, हाँ, तो ठीक है। टपल में अगर हमने टपल को एक बार क्रिएट कर दिया तो इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि जो टपल होता है वो अनम्यूटेबल होता है, इनको हम म्यूट नहीं कर सकते, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर टपल बन गया तो उसको हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, तो ट्रिपल 1 इक्वल टू 10 20 एप्पल 3.4 ए, ये हो गया। तो इसमें क्या कहते हैं कि इसको हमने क्या कहते हैं कि प्रिंट कराया, तो क्या कहते हैं कि ये आ गया। ठीक है, टपल की वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते। ये हो गया। अगला जो डेटा टाइप है वो है हमारा मैपिंग। मैपिंग ध्यान रख लो, मैपिंग में बस इतना ध्यान रखना है कि मैपिंग इज एन अनऑर्डर्ड डेटा टाइप। मैपिंग जो होता है वो अनऑर्डर्ड डेटा टाइप, जैसे कि कहते हैं कि अभी हमने पढ़ा था, हाँ, कि सीक्वेंस जो होता था वो ऑर्डर टाइप डेटा टाइप होता है, मैपिंग जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है। हाँ, देयर इज ओनली वन स्टैंडर्ड मैपिंग इन द पाइथन जिसको हम यूज करते हैं, डिक्शनरी। मैपिंग में अभी हम केवल 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 यूज कर रहे हैं, डिक्शनरी यूज कर रहे हैं। तो डिक्शनरी जो होता है वो पाइथन में क्या होता है कि आइटम्स को की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। डिक्शनरी जो होती है वो किसी भी वैल्यू को जो स्टोर करती है वो किस में यूज करती है, की वैल्यू, की वैल्यू में स्टोर करती है। ठीक है, पाइथन को की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करती है। आइटम्स आर इंक्लूडिंग कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, कर्ली ब्रेसेस। जैसे ये देखो डिक्शनरी हुआ, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज किया गया। फ्रूट कैसा है, एप्पल।
क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड, प्राइस कितना है, केजी। तो यानी कि कुल मिला करके यहाँ पे ये की हुआ। अब की के बाद में ये क्या हुआ, वैल्यू। ठीक है, की वैल्यू पेयर में एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय कॉलम। ठीक है, की वैल्यू पेयर्स ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी असेस्ड यूजिंग द की। अगर हमें इनको असेस करना है तो हम की का यूज करके हम इनको प्रिंट करा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि अगर मान लो कि हमने लिखा एक स्टूडेंट नाम का हमने बना लिया स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। उस स्टूडेंट का नेम हमने लिख दिया धीरज, कॉमा, फिर हमने लिख दिया मार्क्स। मार्क्स लिख दिया हमने, क्या कहते हैं कि 20। फिर हमने लिख दिया रोल नंबर, और फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमने लिख दिया 7। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये की वैल्यू पेयर्स, ये की, सॉरी इक्वल नहीं लगाना था, यहाँ पे इक्वल नहीं लगाना था, ये की वैल्यू पेयर्स है। ये की है, ये वैल्यू, ये की है, ये वैल्यू, ये की है, ये वैल्यू। अगर मान लो मुझे मार्क्स मेरे प्रिंट करने, मुझे मार्क्स प्रिंट करने हैं कि मार्क्स 20, तब हम ऐसे लिखेंगे। अगर हमें क्या कहते हैं कि मार्क्स प्रिंट करने हैं कि मार्क्स बच्चे का कितना आया है, तो हम बड़े आसानी से ऐसे लिख सकते हैं कि प्रिंट, प्रिंट स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या, मार्क्स। तो इसका आउटपुट आ जाएगा 20। ओके, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। मान लो नेम प्रिंट करना हो, प्रिंट स्टूडेंट नेम, क्या प्रिंट कर लेंगे, स्टूडेंट नेम। तो इसका प्रिंट आ जाएगा प्रिंट दस, ओ सॉरी आउटपुट क्या आ जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब आगे ऑपरेटर्स, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये कॉलन वॉलन लगाते रहना है। कॉलन का कहीं पे मिस्टेक नहीं, सॉरी ये क्या कहते हैं सिंगल कोटेशन का कहीं पे मिस्टेक मिस्टेक नहीं करना है। तो अब तक हमने डिक्शनरी के भी बारे में पढ़ लिया। अब ध्यान में रखो कि अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ से हम ऑपरेटर से अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बढ़िया समझ में आ चुका है।